हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये जो है फोर्थ पावर का इक्वेशन है x पर 4 माइनस 3m प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन। इसके 4 रियल सॉल्यूशंस हैं और वो चारों रियल सॉल्यूशन एपी में है, भाई में एपी में। तो ये कहा गया है कि वैल्यू ऑफ m क्या है। तो इसमें जो एपी में सॉल्यूशन है तो हम उनको ऐसे मान सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन जो है पहला अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस डी है, तीसरा अल्फा प्लस 2d है, चौथा अल्फा प्लस 3d है। बजाय इसके मान के ऐसा मानोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स मुझे दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ द रूट्स 0 है। कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है। तो मैं इसको लिखता हूं दोबारा, x4 प्लस 0x³ माइनस 3m प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस m स्क्वायर। तो हमें यहां से ये दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ द रूट्स 0 है और जो भी रूट है, 4 रूट, उनका टेकन 2 एट ए टाइम, दो का मल्टीप्लाई करके 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। उन 6 को, जैसे एक अल्फा रूट है, बीटा रूट है, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उनको जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ क्या है? उनका जोड़ है उनको दो को लेकर के। तो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 0/1 तो 0 हो गया, फिर प्लस होता है तो उनका जोड़ होगा माइनस 3m प्लस 2। तो हम उन रूट्स को इस तरह से लेना चाह रहे हैं। एक रूट है पहला वाला अल्फा माइनस डी, उससे अगला है अल्फा माइनस 3d, मतलब 2d आगे कर दिया, फिर अल्फा, फिर 2d जोड़ दिया तो अल्फा प्लस डी, फिर 2d जोड़ दिया तो अल्फा प्लस 3d। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस मैंने 2d मान लिया। तो अगर आप कहते हैं कि d मान लेते तो बार बार d/2 और इस तरह से टर्म आती, तो 2d मानने से ये इस तरह से सिमेट्रिकल बन गया कि अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा और माइनस 3d प्लस 3d कट जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2d मान लिया है, तो इसमें 2d जोड़ा अल्फा माइनस डी, पहला अल्फा माइनस 3d है, फिर 2d जोड़ने पर अल्फा माइनस डी, फिर 2d जोड़ने पर अल्फा प्लस डी, फिर 2d ऐड करने पर अल्फा प्लस 3d। अब इन चारों रूट्स का सम 0 है, तो इन चारों को ऐड करा तो ये आ गया 4α, क्योंकि माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी, तो 4α बराबर 0। तो वो रूट्स जो हैं अब क्या हुए? अल्फा तो 0 आ गया, तो अल्फा 0 आ गया तो फिर रूट हो गए माइनस 3d माइनस डी, डी एंड 3d, इस तरह के रूट हो गए, माइनस 3d माइनस डी, डी और 3d। अब हमको ये पता है कि इन सब रूट्स का जो प्रोडक्ट है यहाँ माइनस होता है, फिर प्लस ये अपॉन 1, फिर माइनस ये अपॉन 1, क्यों x4 का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो m स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये चारों रूट हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो गया माइनस 3d माइनस डी, डी एंड 3d बराबर m स्क्वायर। तो ये आ गया 9d4 बराबर m स्क्वायर। तो दिस एम्प्लाइज कि d पर 4 बराबर m स्क्वायर अपॉन 9, और अच्छा ये हो गया, और d स्क्वायर बराबर प्लस माइनस m/3, रूट ले लिया तो m/3 प्लस माइनस। अब आप एक बात देखिए कि इसका एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट d भी है, तो ये इक्वेशन d से भी सेटिस्फाई होगा। तो यहां पर d x की जगह d पुट कर दीजिए। तो बोलो ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें d की वैल्यू m के पदों में पता लग चुकी है। मैं हर का कारण भी बता रहा हूं कि हमें m की वैल्यू, अपना जो टारगेट है IIT JEE है, IIT JEE टारगेट है अपना। तो यहाँ पर टारगेट क्या है? वो टारगेट तभी अचीव होगा जब हम यहाँ का टारगेट ध्यान रखेंगे। यहाँ का टारगेट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, तो इक्वेशन m में आना चाहिए, तो m में आना चाहिए।
तो हमें ये पता है ये इक्वेशन डी से सेटिस्फाई है और डी और एम में रिलेशन पता है, क्योंकि डी पे 4 की जगह एम स्क्वायर अपॉन 9 लिख देंगे और डी स्क्वायर की जगह या तो प्लस एम बाई 3 से देखेंगे फिर माइनस एम बाई 3 से देखेंगे, जिससे चारों सॉल्यूशंस आ जाएंगे वो आंसर हो जाएगा, जिससे चारों आ जाएंगे। तो हम एक्स की जगह डी क्यों पुट कर सकते हैं ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एपी में थी तो पहले अपन ने एपी में मान लिए, फिर उनका सम 0 लिख दिया, उससे अल्फा का मान 0 आ गया, फिर रूट पता लगे रूट इस तरह की है भाई, वो तो रूट -3d -dt और 3d है, मुझे डी के आते ही चारों रूट पता है, डी के आते ही चारों रूट पता है, क्यों डी की वैल्यू, तो उसमें से डी इज वन ऑफ द रूट्स, तो डी का मान पुट करा या पटका डी पे 4 -3m + 2 डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 0, डी पे 4 m स्क्वायर बाई 9 है, -3m + 2 और अब डी पे 4 और डी स्क्वायर m बाई 3 ले लेते हैं पहले, m बाई 3 डी स्क्वायर जो है और प्लस एम स्क्वायर बराबर जो है 0। तो अब ये हो गया एम स्क्वायर और 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो एम स्क्वायर -3m + 2, यहाँ 9 की मल्टीप्लाई करी तो 3 से 3 तो 3m आ गया, 3m + 9m स्क्वायर बराबर 0। अब m स्क्वायर -9m स्क्वायर -6m + 9m स्क्वायर बराबर 0। अब 9m स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर तो इसलिए 6 आ गया यार, तो पहले गलती -6m बराबर 0, तो m -6 बराबर 0, या तो m 0 है या m 6 है, इनमें से एक है, m 0 है या m 6 है। अब हम 0 देख लेते हैं, तो 0 देखा तो 0 से आएगा x पर 4 -2x स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर कॉमन लेने पर x स्क्वायर -2 बराबर 0, तो यहाँ पर x के इससे रूट हो जाएंगे 0 0 2 दफे और इससे रूट हो जाएंगे ±√2, क्योंकि x स्क्वायर -2 बराबर 0 तो x स्क्वायर बराबर 2, x स्क्वायर बराबर 2, तो इसका मतलब है x बराबर ±√2, तो इससे रूट चारों डिफरेंट नहीं आ रहे। फिर हम यहाँ पर m की जगह वैल्यू 6 देखते हैं, 6 से क्या इक्वेशन बनता है, तो 6 से बना लेते हैं, तो बोला 6 से कैसे बनाना, 6 पुट कर दो, तो 6 से पुट करा तो फिर ये फिर उससे देख लो, तो 4 रूट आ रहे होंगे, तो x पर 4 प्लस माइनस 6 18 2 20 -20x स्क्वायर और प्लस 36 बराबर 0। अब इससे देख लो क्या आता है, तो आप इसमें क्या देखोगे हैं, ये जो है 20 है ना, -20 लाना है ना, तो कैसे ला सकते हो आप इसको, एक्स स्क्वायर को t मान लो, एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लो, t स्क्वायर -20t + 36, तो ये जो है इस तरह से अपना 4 रूट आ जाएंगे, तो ये जो है तो x पर 4 इसको बता दीजिए। हाँ, तो ये जो है ना 6 वैल्यू पुट कर दी इसमें, m का मान 6, तो 6 पुट करने पर x पर 4 -6 18 2 20 -20x स्क्वायर प्लस 36, तो इसके फैक्टर हो गए 18 × 2, इसके स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करा तो -18x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस 36, ये दिख रहा होगा सबको, x स्क्वायर कॉमन लेके x स्क्वायर -18 -2 कॉमन लेके x स्क्वायर -18, तो x स्क्वायर -18 और x स्क्वायर -2 फैक्टर बन गए, ये फैक्टर बराबर 0, तो या तो x का मान ±√2 है या x का मान ±√18 है, तो ये m बराबर 6 से आया है, तो इसके 4 रियल सॉल्यूशंस हो गए। 4 रियल सॉल्यूशंस कैसे हुए हैं, जब हमने m का मान 6 पुट करा है। अब ये कैसे आगे बढ़े थे, मैं इसको थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा सवाल है तो मैं इसको दोबारा भी बताना चाहता हूँ। इसमें ऐसे आगे बढ़े थे क्योंकि ये चारों रूट्स एपी में थे, तो हम तो ऐसे भी मान सकते थे अल्फा + d, अल्फा + 2d, अल्फा + 3d, लेकिन ऐसे मानने पर न तो हमसे अल्फा कैलकुलेट होता न डी कैलकुलेट होता। हमने ऐसे माने, जब एपी में है ना तो इस तरह से माने कि ये एक्चुअल में ये जो है एक डी या उसमें से कोई कैंसिल हो जाए तो एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, तो इन सब रूट्स का सम अपने को एक्चुअल में 0 दे रखा था। तो जब 0 दे रखा था
तो ये डी जो है जब सम किया तो डी तो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते ही 4 अल्फा बराबर 0 हो गया। तो जो कैंसिल हुआ था बाद में वही रह गया कि 4 अल्फा बराबर 0, तो रूट में वही रह गया क्योंकि अल्फा 0 है, तो रूट अब रह गए -3d -d और 3d, क्योंकि अल्फा तो रहेंगे। तो रूट इस तरह के हैं उनके, -3d -d, मतलब अगर d का मान पॉजिटिव आता है तो 2 रूट पॉजिटिव है और 2 रूट नेगेटिव है इसके। अगर 4 रियल है रूट तो 2 पॉजिटिव रूट आएंगे और 2 नेगेटिव रूट आएंगे। और ये भी बात है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव रूट है वो प्लस माइनस है, तो आ भी वही रहे। देखो आप x बराबर ±√2 और दूसरे जो आ रहे हैं वो जो है देखो आ भी रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। देखो आप आ भी रहे हैं, देखो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर 3√2 प्लस माइनस, तो इस इक्वेशन में कोई अपने से मतलब गलत मतलब जो है सही सेटिस्फाई हो रहा है बाकायदा, क्योंकि रूट जो है 2 रूट इन रूटों के 3 गुने हैं, 3 टाइम्स। -√2 है तो +3√2 है, +√2 है तो +3√2, तो ये इस तरह के रूट है। अब इनका प्रोडक्ट मुझे मालूम था रूट्स का, तो रूट्स का जो प्रोडक्ट था वो जो है ये लास्ट वाली जो संख्या है m²/1 था। तो रूट्स का प्रोडक्ट करते ही d पर 4 आ गया था, d पर 4 आते ही d² आ गया था। उस d को मैंने यहाँ पटक दिया था, किसमें, क्योंकि d इज द रूट, d रूट है तो उसको यहाँ पटको। तो d पर 4 m²/9 था, और d² जो था वो क्या था, अब देख लो d² क्या था, ± m/3 था। तो अपन ने यहाँ पर लिखा फिर इसको लिख करके m/3 लिख के m²/9, इसको सॉल्व करा। या तो m का मान 0 है या m का मान 6 है, लेकिन m का मान 0 पुट करने से पर चारों रूट जो है इसके वो अलग अलग नहीं आते, इसलिए फिर m को हमने 6 लिया, 6 लगने पर बाकायदा अलग अलग 4 रूट आ गए। बहुत अच्छा सवाल।